दो खबरें, दो देश और दो दौर, पर जुर्म की ग्रेविटी दोनों में एक जैसी। हाल ही में खुली एप्स्टीन फाइल्स ने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि जब पैसा, शोहरत और पावर सर चढ़ जाता है तो इंसान के अंदर छुपा हुआ दरिंदा बाहर आ जाता है। एप्स्टीन फाइल्स ने दुनिया के पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और हाई क्लास सोसाइटी के चेहरे पे से नकाब उतार दिया। वो चाहे पॉलिटिशियन थे, बड़े साइंटिस्ट या इंडस्ट्रियलिस्ट, सबके नकाब के पीछे एक जैसा गंदा, भद्दा और घिनौना चेहरा। लेकिन ऐसी ही एक दिल दहला देने वाली घटना भारत में भी हुई। साल 1992, अजमेर। अगर आपको हमारा बनाया हुआ कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नाउ बैक टू द टॉपिक। एक न्यूज़पेपर एडिटर संतोष कुमार गुप्ता ने कुछ ब्लर फोटोज के साथ एक रिपोर्ट पब्लिश की और उसके बाद पूरे अजमेर को 3 दिनों के लिए बंद करना पड़ा। खबर थी जबरदस्ती, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, रेप और गैंग रेप की। रिपोर्ट के हिसाब से 50 से 150 स्कूल और कॉलेज की लड़कियां इस रैकेट का शिकार बनी थी। आरोपियों में फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती का नाम उभर के आया। ये उस समय अजमेर यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट थे। यही नहीं, ये अजमेर की कुख्यात दरगाह के खादिम भी थे। आरोप ये था कि लड़कियों को बहला फुसलाकर बुलाया जाता, उनके साथ दुष्कर्म होता, उनकी फोटोज ली जाती और फिर उनकी फोटोज का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल किया जाता। ये साइकिल सालों तक चलता रहा। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि विक्टिम को मजबूर किया जाता था कि वो अपनी सहेलियों को लेकर आए और मना करने पर उनकी फोटोज दिखाकर धमकाया जाता था। इन आरोपियों में कई पॉलिटिकल कनेक्शन रखते थे और कई लोग रिलीजियस सोशल इन्फ्लुएंस वाले थे। 18 आरोपियों में से सिर्फ 8 को ट्रायल कोर्ट ने लाइफ इंप्रिजनमेंट दी। फिर हाई कोर्ट ने उनमें से 4 को बरी कर दिया। साथ ही 2004 में सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच एन संतोष हेगड़े और बीपी सिंह ने उन आरोपियों की सजा लाइफ इंप्रिजनमेंट से घटा के 10 साल कर दी। पुलिस रिपोर्ट में 100 से 150 विक्टिम का जिक्र था, लेकिन एफआईआर सिर्फ कुछ दर्जनों ने की और उनमें से भी सिर्फ 2 विक्टिम केस को आगे तक परस्यू कर पाई। बाकी प्रेशर, शेम, थ्रेट सब मिलाकर उनका सामना करना मुश्किल हो गया। हालांकि 2024 में अजमेर की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने 6 एक्यूज्ड को लाइफ इंप्रिजनमेंट की सजा सुनाई। ये एक इंपॉर्टेंट जजमेंट था, लेकिन सवाल फिर वही जिंदा है, क्या ये सच्चा न्याय था? क्योंकि जिस व्यक्ति को पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड बताया गया, फारूक चिश्ती, उसने मेंटल इलनेस का क्लेम किया और सिर्फ 6.5 साल जेल में रहने के बाद 2013 में रिहा कर दिया गया। तो इस कहानी का कंक्लूजन क्या है? जब किसी के पास पैसा, पॉलिटिकल रीच और रिलीजियस इन्फ्लुएंस एक साथ हो तो कानून का प्रिंसिपल इक्वल जस्टिस फॉर ऑल अक्सर कागज पर ही सीमित रह जाता है। किताबों में तो लगता है कि कानून सबके लिए बराबर है, पर जमीनी हकीकत यह है कि शक्तिशाली लोग कानून के ऊपर हो जाते हैं और जब कानून झुकता है तो जुर्म नहीं रुकता, समाज हार जाता है।